हेलो फ्रेंड्स, दिस इज BS Academy क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। स्टूडेंट्स, लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने नंबर सिस्टम के जो पार्ट को कंटिन्यू किया था उसी को हम अब आगे और जारी रखते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करने का सीखा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बाइनरी से कैसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है हमें वो देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हेक्साडेसिमल जो होता है, हेक्साडेसिमल के लिए हमको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 15 तक डिजिट्स को कैसे लिखना है। मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, मतलब लास्ट वीडियो में बताया था। अब हेक्साडेसिमल में डिजिट्स जो होती हैं वो 0 से लेकर 9 तक होती हैं और साथ में A, B, C, D, E, F को हम 10, 11, 12, 13, 14 और 15 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जरा देखें, मैं एक थोड़ा सा लिखता हूं पहले आपके लिए। तो A को रिप्रेजेंट करते हैं 10 से, A रिप्रेजेंट करता है 10 को, B करता है 11 को, देन C करता है 12 को, D 13 को, E 14 को और F 15 को। जरा आप इसको नोट कर लीजिएगा। साथ में 0 से लेकर 9 तक की जो काउंटिंग होती है वो एज यूजुअल चलती है। तो 0 से लेकर 9 तक एंड देन आफ्टर A से लेकर F तक ये पूरा मिला के टोटल काउंटिंग होता है हमारे पास, ये होती है 16 डिजिट्स हमारे पास हो जाती है। तो ये बेसिक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो हेक्साडेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल के अंदर जो बेस होता है, हेक्साडेसिमल का बेस जो होता है वो 16 होता है। ये मैंने आपको बताया था सबसे पहले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में। तो हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है और इसको आप शो कर सकते हैं 2⁴ से, 2⁴ से। अब ऑक्टल के अंदर हमने 3 के पेयर बनाए थे, हेक्साडेसिमल में हम लोग 4 के पेयर बनाएंगे। तो इसके अंदर जो पेयरिंग होगी वो 4 की पेयरिंग होगी। जरा इस बात को जरा ध्यान रखिएगा। ऑक्टल में जो पेयरिंग होती है वो 3 की पेयर होती है, क्योंकि उसमें 8 होता है और इसमें 2⁻³ होता है। बट इसके अंदर हेक्साडेसिमल में 16 है और इसमें 2⁻4 होता है। इसमें पेयरिंग जो होती है वो 4 से होती है। वो क्या होता है जरा ये हम थोड़ी देर में आपको मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको पूरा क्लियर ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको लिख लीजिएगा और मैं नोट, अब आप एग्जांपल करते हैं हम लोग। स्टूडेंट, एक एग्जांपल लेते हैं, एक बाइनरी नंबर लेते हैं हम किसी एक को, 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0। ये एक डिजिट है, बाइनरी की है। इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, हेक्साडेसिमल में 4 के पेयर बनते हैं, पेयरिंग होती है 4 की। तो इसमें पेयरिंग करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी राइट से लेकर लेफ्ट तक जाएंगे तो हमारी जो पेयरिंग होगी 4 की होगी। तो 1 2 3 4 का पेयर हो गया। देन 1 2 3 4, ये भी पेयरिंग 4 का हो गया। अब देखिए 1 1 2 नहीं है, इसके अंदर केवल 2 ही हैं, तो हम इसको आगे 2 0 को ऐड कर लेंगे। देन ये भी हमारा एक पेयर हो गया। अब देखिए हमारे पास जो काउंटिंग है वो हम इसको लिख देंगे 0 0 1 0 क्या होता है, 2 होता है। अब 1 0 1 1 ये हो गया 8 8 2 10 11 11 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अभी मैंने आपको बताया। 11 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास B होता है, B से हम 11 को रिप्रेजेंट करते हैं। और 0 0 1 1 3 हो गया ये। तो हमारे पास जो इस बाइनरी नंबर का हेक्साडेसिमल आया वो आया 3B2। ये हमारे पास इसका हेक्साडेसिमल आया 3B2। तो ये हमारा एक करने का तरीका था। एक एग्जांपल और लेते हैं हम आपके सामने। अब देखिए एक एग्जांपल, ये एक एग्जांपल है, चलो उसको करते हैं हम लोग। तो फिर से 4 का पेयर बनाते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए इसमें तो 12 डिजिट थी, इसलिए हो गया। अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में अगर जितना डिजिट हमारा कम पड़ता उतना हम उसमें 0 ऐड कर देते। तो 1 0 0 1 8 + 1 9 हो जाएगा, 0 1 0 0 4 हो जाएगा और 1 0 0 1 अगेन 9 हो जाएगा। तो ये हमारा पास जो डिजिट निकल कर आया वो आया 949। ये हमारे पास हेक्साडेसिमल हमारा नंबर निकल कर आया। तो 949 हमारे पास ये नंबर निकल कर आया। ठीक है, तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो चलिए इसको आगे और कंटिन्यू करते हैं हम लोग। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं अब हम। तो इसमें सबसे पहले एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए हमें एक डेसिमल नंबर दे रखा है। अब हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करते हैं, देन बाइनरी से हेक्साडेसिमल करते हैं। मैं लिख देता हूं आपके लिए, डेसिमल से पहले हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे करना होता है। उसके बाद बाइनरी से हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। इस एग्जांपल में हम ये करेंगे। तो कोई एक वैल्यू ले लेते हैं हम, सपोज करिए 1 हम ले लेते हैं, 79 ले लेते हैं। 79 जो है ये इसका डेसिमल है, यानी बेस 10 है। अब 79 को आप लेंगे तो क्या कैसे लिखेंगे इसको, तो 79 को मैं आप रफ करके लिख लेते हैं। 79 माइनस 64, ये हमारे पास हो जाएगा 79 माइनस 64 5 1 15 हो जाएगा। 15 को लिखने का तरीका, 15 में से माइनस करते हैं, किसको माइनस करते हैं, 8 को करते हैं, देन 7, 4 को माइनस करते हैं, 7, देन 2, देन 1, देन 0। तो इसको लिखने का तरीका हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा स्टूडेंट, तो हम इसको लिख सकते हैं ब्रेक करके 64 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। तो 64 8 72 72 4 76 76 प्लस 2 78 78 प्लस 1 79। तो इसको लिख सकते हैं हम कैसे, 1 64 लिख लिया, 32 का जगह खाली हो जाएगी, 32 के बाद 16 की जगह खाली हो जाएगी, देन 8 4 2 1। ये ऐसे लिखने का तरीका मैंने बताया था आपको। अब ये हमारे पास बाइनरी नंबर हो गया हमारे पास। अब इस बाइनरी नंबर से हम लोग क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अगेन हम इसके अंदर 4 4 की पेयर बनाएंगे, 1 2 3 4, देन 1 2 3, एक कम हो जाएगा, इसके आगे 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए 1 1 1 1, इसका मतलब होता है 15, और 15 को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, F से करते हैं। 0 1 0 0 कैसे करेंगे, 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4F। तो देखिए अब हमारे पास हमने लिखा था 79 से हम लोगों ने जो नंबर निकाला वो निकाला 1 0 0 1 1 1 1, और हेक्साडेसिमल में इसको लिख दिया हम लोगों ने 4F। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक ही नंबर को डेसिमल से बाइनरी में, देन बाइनरी से हेक्साडेसिमल में लिख दिया। और आप चाहें तो काफी सारे और एग्जांपल कर सकते हैं, ठीक है। तो चल एक एग्जांपल हम और करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे और कन्वर्ट करना होता है। तो ये हम लोगों के लिए एग्जांपल था, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं आगे और आपके लिए लिखता हूं। हम लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 109 ले लेते हैं, 109 ले लेते हैं। तो 109 को हम पहले लिख लेते हैं, कैसे करना है हमको 109 को। 109 में से हम लोगों ने पहले 64 को माइनस किया, तो ये हो जाएगा 5 एंड 4 45 हो जाएगा। आप काउंट कर सकते हैं 64 प्लस 45 109 हो गया। इसको फिर हमने 32 को माइनस किया, देन अगेन ये हो जाएगा 13 में से फिर हमने 8 को माइनस किया, ये हो जाएगा 5 को फिर हमने इसमें से माइनस किया, 5 में से 4 को माइनस किया हमने, देन ये 1 आ जाएगा, 1 में से फिर हमने 1 को माइनस किया, 0 हो जाएगा। तो इसके अंदर 109 के अंदर हमारे पास क्या क्या आ गया, 64 आ चुका है, 32 आ चुका है, हमारे पास 16 नहीं आया, 8 आया, बल्कि 8 आया, उसके बाद 4 आ गया और 1 आ गया। आप काउंट करके देख लीजिए, 64 32 96 प्लस 8 104 प्लस 4 108 एंड 108 प्लस 1, ये हमारे पास 109 आ गया। तो ये हो जाएगा 64 32 16 नहीं है, 8 है, देन 4 भी है, 4 के बाद 2 नहीं है, देन 1 है।
तो ये हमारा डिजिट हो जाएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देन अगेन ये नंबर जो है ये इसका बाइनरी है, ओके, ये इसका बाइनरी है। अब इसको अगर हमें हेक्साडेसिमल में लिखना है तो हम 4 के पेयर बनाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 नहीं है तो यहाँ पे एक 0 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा। तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। इसको हम फिर से फर्दर लिख सकते हैं। इसको अगर लिखेंगे 0 1 1 0 को तो 4 2 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 4 12 12 1 13। 13 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, 13 को रिप्रेजेंट करने का तरीका ए से रिप्रेजेंट करते हैं 10 को, सॉरी 10 को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, बी से करते हैं 11 को, सी से 12 को, और डी से करते हैं हम लोग 13 को। तो ये हो जाएगा डी, 6D हेक्साडेसिमल में। तो ये इक्वल ऐसे हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम लिखना चाहें इसको तो हम लिख सकते हैं 109 का बेस 10 इज इक्वल्स टू 110 1101, और फर्दर इसको हम लिख सकते हैं 6D 16 मतलब, क्योंकि 16 मैं इसलिए लिख रहा हूं, ये नीचे इनका बेस है। बेस के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, आप उसको जरा देखिएगा, चेक कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट देखा हम लोगों ने कैसे हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ये भी हमने देखा। और अब हम क्या करेंगे कि एक नंबर लेंगे, उसके डिफरेंट पार्ट्स को हम बनाएंगे। जैसे सपोज करिए डेसिमल से डायरेक्ट मुझे ऑक्टल में बनाना है, या फिर डेसिमल से मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसको भी हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है sandeep2006@gmail.com। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।